के वापस हुए तो उन्होंने क्या देखा, बाबा के दोनों पैर धूना में और पूरे पैर हड्डी तक जल गए। पैर ऐसे जले नहीं, हड्डी तक जल के धूना में खाक, इतने इतने रह गए। वो लोग आए, देख के घबरा गए, ए बाबा तेरे सबरे पाम जल गए। तो जब दूसरा पानी देने के लिए वो किसान आए तो उन्होंने क्या देखा, बाबा तो घूम रहे हैं जंगल में, उनके पाम नए आ गए, नए चरण आ गए, बाबा घूम रहे हैं। बोले बाबा के सबरे पाम जल गए, कैसे आ गए इसके पाम? पर वो बेचारे क्या समझते, पैर जल गए वो भी उनकी समझ में नहीं आया और पैर नए आ गए ये भी उनकी समझ में नहीं आया। अद्भुत चरित्र है श्री ऋषभदेव भगवान का। आपने परमहंसों की चर्या का उपदेश किया। ऐसा दिव्य चरित्र है ऋषभदेव भगवान का कि उनकी नकल संभव मनुष्य के द्वारा नहीं है। अच्छा स्वामी जी एक बात बताओ, ऋषभदेव जी जंगल में इनके दो विशेष लीलाएं, एक तो पड़े पड़े मलमूत्र करना, उसी में लोट लोट करके सन जाना, और उसकी दिव्य सुगंध 40 कोस 120 किलोमीटर तक उसका फैलना। एक तो ये विशेषता उनके चरित्र की। दूसरी विशेषता यह है कि जंगल में आग लगी, मलयागिरी पर्वत पर आग लगी, कर्नाटक प्रदेश में है, और आग लगी तो वो उठ के नहीं गए, जंगल जल गया, शरीर भी जल गया, उठ के नहीं गए। ये दो विशेष चरित्र ऋषभदेव जी के क्यों हैं? इसका उत्तर यही है कि ऋषभदेव जी कह रहे हमारी नकल मत करो, हमारी नकल वह कर सकता जिसके मलमूत्र में से इतनी सुगंध। अरे भैया 120 किलोमीटर नहीं आवे, 1 किलोमीटर तक तो जानी चाहिए। अब चाहे नंगे रह जाओ, चाहे जैसे रह जाओ, मलमूत्र में तो दुर्गंध ही रहेगी, शरीर में भी दुर्गंध रहेगी। इसका मतलब है उनके ज्ञान की चर्या का, परमहंस चर्या की नकल संभव नहीं है। दूसरी बात यह है कि इस प्रकार का दिव्य ज्ञान जब हो जाएगा तो जंगल जल रहा है या शरीर जल रहा है इसमें भेद नहीं रह जाएगा। इसलिए ऐसे सिद्ध ज्ञानी पुरुषों की नकल संभव नहीं है। हाँ, किसी में वास्तविकता प्रकट हो जाए वो तो बात अलग ही है। इस युग में भी इस कोटि के महात्मा उत्पन्न हुए। मध्य प्रदेश में छतरपुर क्षेत्र में एक संत थे श्री शरीर बाबा, ब्राह्मण कुल का जन्म था। हमने सुना पहले वो अध्यापक थे, किसी संत ने उनको राम नाम जप की आज्ञा दी और भजन करते करते उनका देहाध्यास समाप्त हो गया। अब ऐसे घूमते, शरीर मात्र परिग्रह था इसलिए लोगों ने शरीर बाबा कहना शुरू कर दिया। कोई कपड़ा डाल देता तो डाल देता, नहीं तो नंगे घूम रहे। और महाराज जी ज्ञान इतना उच्च कोटि का था उनका, शरीर बाबा का। सच्ची घटना है, जंगल में पड़े थे और किसान खेत में, यही सर्दी का समय था, गेहूं के खेत में पानी देने जा रहे थे। उन्होंने देखा बाबा नंग धड़ंग पड़े हैं, शीतलहरी चल रही है, तो थोड़ा इनको अग्नि धूना चेता दें तो उनको थोड़ा शरीर में गर्मी रहेगी। तो गांव के लोगों ने, जंगल में पड़े थे बाबा, वहीं कुछ लकड़ी इकट्ठी करके धूना चैतन्य कर दिया। और सवेरे जब वो फसल में पानी दे के वापस हुए तो उन्होंने क्या देखा, बाबा के दोनों पैर धूना में और पूरे पैर हड्डी तक जल गए। पैर ऐसे जले नहीं, हड्डी तक जल के धूना में खाक, इतने इतने रह गए। वो लोग आए, देख के घबरा गए, ए बाबा तेरे सबरे पाम जल गए। तो बाबा बोले जिसके पैर होंगे उसके जलेंगे ना, हमारा हाथ है ना हमारा पैर, हमारा क्या जलेगा? क्या जल गया? क्या बोलते हो पैर जल गया? अरे जिसका पैर होगा उसका जलेगा, हमारा पैर ही नहीं, हाथ ही नहीं, जलेगा क्या? अब वो तो अपनी स्थिति में बोल रहे थे, ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में। ये बेचारे गाँवड़े के लोग क्या, अरे बोले बाबा तो पागल है, यानी सबरे पाम जरा लिए, अब क्या करें? छोड़ के चले गए। वो लोग क्या करते? फिर फसल में पानी देने आए,
कितने दिन बाद फिर देते हैं? एक बार पानी देने के बाद फिर कितने दिन बाद देते? भाई हम तो किसानी की नहीं, हमको पता नहीं है। 10-15 दिन बाद देते ना। भाई जिस विषय में हमको जानकारी नहीं तो हमको पूछ लेना चाहिए। तो जब दूसरा पानी देने के लिए वो किसान आए तो उन्होंने क्या देखा? बाबा तो घूम रहे हैं जंगल में, उनके पाम नए आ गए, नए चरण आ गए, बाबा घूम रहे हैं। बोले बाबा के सबरे पाम जल गए, कैसे आ गए इसके पाम? पर वो बेचारे क्या समझते, पैर जल गए वो भी उनकी समझ में नहीं आया, और पैर नए आ गए ये भी उनकी समझ में नहीं आया। एक बार घूमते घूमते बाबा छतरपुर महाराज के यहाँ पहुंच गए। ऐसी अवधूत नंग धड़ंग। राजा तो बड़े भावुक थे, वो साष्टांग प्रणाम किए। राजा साहब, अरे महाराज हमारा भाग्य जग गया, महल में पधारे। महल में भीतर ले गए, बढ़िया सिंहासन था, बोले इस पे विराजो। तो नीचे बहुत बेशकीमती गलीचा बिछा था राजा महल में, तो वहां बैठ गए जैसे डोलडाल बैठते हैं ना महात्मा लोग पुराने, शौच की मुद्रा में, उसमें बैठ गए, ऐसे बैठ गए उकड़ू। वहां नहीं बैठे, महाराज जी यहाँ बैठो। कहा मेरी इच्छा, नहीं बैठो। और वहीं उन्होंने डोलडाल कर दिया, उसी गलीचा पर मल त्याग कर दिया। और बोले अरे देखता क्या है, उठा इसको। वो भी ऐसे श्रद्धावान थे, उन्होंने हाथ से उठाया। बाबा क्या करूं, क्या आज्ञा है? बोले इसके कंडा बनेंगे, इसके कंडा बनेंगे, आग जलेगी, कंडा बनेंगे, इसको दीवाल पर लगा दो। और मल उठा करके दीवार पर चिपका दिया, जैसे कंडा चिपका दिया जाता। कंडा समझते हैं ना आप लोग की नहीं? क्या बोलते हैं यहाँ गुजराती में? उपला बोलते ना। तो उपला जो है चिपका दिया। और आप सुनकर आश्चर्य करेंगे, पूरा महल नहीं, पूरे छतरपुर शहर में जहां तक हवा गई, एक विलक्षण दिव्य सुगंध से पूरा शहर गमगमा उठा। अब सबको आश्चर्य हुआ, दुर्गंध बिल्कुल नहीं। और बाबा ने कहा था कि इसके कंडा बनेंगे। जब सूखा तो देखा तो गाय के गोबर का कंडा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब करो, शरीर बाबा की नकल कर सकोगे? आपके मल का गोबर का कंडा बन जाएगा? आपके मल में खुशबू आएगी? इसलिए भैया भक्त की नकल की जा सकती है, पर सिद्ध की नकल नहीं की जा सकती है। सिद्धों को तो प्रणाम करो, उनके चरित्र का श्रवण करो, परमहंसों के चरित्रों का श्रवण करो, उनकी नकल मत करो। उनकी नकल करोगे तो बस जय सिया राम, फिर उनकी नकल करने से बात बनेगी नहीं, चक्कर में पड़ जाओगे। उनकी नकल मत करो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की नकल और भगवत स्वरूप सिद्ध संतों की नकल संभव नहीं है। अब आप लोग कथा सुनेंगे भगवान की, बोले हम भी रास लीला रचाएंगे, 10-20 बहू बेटी इकट्ठी करो और बस नाचने गाने लग जाओ। पुरुष रूप में आप अकेले रहना और बाकी सब स्त्रियों को इकट्ठा कर लो। क्यों, भगवान ने भी तो रास किया था, हम रास रचाएंगे। बहुत अच्छी बात है, आपने भगवान के चरित्र से प्रेरणा ली है, बहुत सुंदर बात है। गोवर्धन उठाओ, रास रचाने की नकल तो कर रहे हो, गोवर्धन उठाओ। आग लग जाए तो भगवान ने 2-2 बार अग्नि पिया, तुम आग पी के दिखाओ। आग पियो मत, 2-4 अंगारा ही खा के दिखा दो, तब कहोगे ये तो संभव नहीं है। जब ये संभव नहीं है तो तुम रासलीला की नकल क्यों करते हो? सिद्ध पुरुषों की नकल नहीं की जा सकती, भगवान की नकल नहीं की जा सकती। उनके चरित्र का श्रवण करो और जो अंश धर्म और सदाचार के सर्वथा अनुरूप है, जो हमारे लिए अत्यंत कल्याणकारी है, उतना अंश हम अपने जीवन में व्यवहार के रूप में आत्मसात करें। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचित। आचरण सिखाने के लिए भगवान श्री राम रूप में धरती पर पधारे।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भरत जी महाराज का चरित्र है। 1 करोड़ वर्ष तक इन्होंने शासन किया। अंत में एक मृग शावक का मृत्यु के क्षण में स्मरण करने से इनको मृग योनि में जाना पड़ा। इससे हमें शिक्षा लेनी चाहिए। प्राणी मात्र की भगवत भाव से सेवा तो करनी चाहिए, दया तो करनी चाहिए, पर मोह ममता करने का परिणाम अच्छा होता नहीं है। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा है, एक मृगा के कारणे भरत धरी द्विदेह, तुलसी उनकी कौन गति जिनके नाना नेह। तब हम क्या करें? बोले तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भये भव पार। ये पद्धति है। यहाँ पंचम स्कंद पूर्ण होता है। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन भी किया गया है और छठे स्कंद में पुष्टि प्रकरण है। इसमें सर्वप्रथम नाम की महिमा नहीं, नामाभास की महिमा का वर्णन किया गया। अजामिल ने नाम नहीं लिया, पुत्र के बहाने से नारायण नाम उच्चारण किया मरते समय, और अजामिल को भगवान के धाम की प्राप्ति हो गई। फिर कोई श्रद्धा पूर्वक भगवान का नाम ले तब क्या कहना है? अपितु अजामिल गज गणिका, अपितु अजामिल गज गणिका, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव, भय मुकुट हरि नाम प्रभाव। इसी छठे स्कंध में वृत्तासुर का प्रसंग है, जो दैत्य शरीर में होकर भी इंद्र जैसे प्रबल शत्रु से युद्ध करता हुआ भी भगवान की स्तुति करते हुए देह का त्याग करता है और भगवान के नित्य धाम को प्राप्त करता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। यह छठे स्कंद की